अरविंद मार्बल ग्रेनाइट टाइल्स, हाउस मुंसिपल भवारना। अच्छी क्वालिटी और सही दाम, ये ही है हमारी पहचान। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से भी सस्ते दामों पर टाइलें, मार्बल ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, लाल स्टोन होलसेल दामों पर मिलते हैं। तो आज ही संपर्क करें या फिर 9610603064। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ये समझता हूँ पत्रकार चाहे हरियाणा से हो, चंडीगढ़ से हो, दिल्ली से हो, हिमाचल से हो, शिमला से हो, पत्रकार तो पत्रकार है। इसलिए न पत्रकार में न पत्रकारिता में कोई भेद होना चाहिए। और पत्रकारिता का मकसद ये है समाज को सजग करने का, चाहे वो यहाँ का हो चाहे वहाँ का हो। आप सकारात्मक पत्रकारिता के माध्यम से समाज को सजग करते हैं, जो अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए देश के लिए, समाज के लिए काम करते हैं। बजट सत्र किस तरह की तैयारियां हैं? पूरी तैयारियाँ हर तरह से। सर, आप महाराष्ट्र और हरियाणा में जाके आए हैं, सम्मेलनों में कई विषयों पर चर्चा हुई है। सर, क्या निकल कर सामने आ रहा है? हिमाचल का पक्ष भी आपने बड़े जोरदार तरीके से रखा है। हाँ बिल्कुल, अभी जो ऑल इंडिया लेवल पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें मैं जाता हूँ। अभी वो पटना में थी, उसमें मैं गया था। विषय था कि आज़ाद भारतवर्ष में संविधान के 75 वर्ष, और इन 75 वर्षों में देश कहाँ पहुँचा और देश की क्या चुनौतियाँ हैं। तो इन सब विषयों के ऊपर मैंने वहाँ अपना वक्तव्य रखा। जो देश की चुनौतियाँ हैं उससे भी उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देशवासियों को भी अवगत कराया। और संविधान ने जो हमको फेडरल स्ट्रक्चर की बात कही है कि स्टेट इन इट्स ऑन अफेयर इज़ ए इंडिपेंडेंट सोवरेन अथॉरिटी और यूनियन इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स। यूनियन अपनी जगह पर सोवरेन है और स्टेट अपनी जगह पर स्टेट है, और दोनों के जो अधिकार क्षेत्र है वो संविधान ने निश्चित किया। जहाँ तक प्रदेश सरकारों का ताल्लुक है और प्रदेश की जो एग्जीक्यूटिव है उसके काम की बात है, तो संसाधन जो हैं वो तो प्रदेशों के पास हैं, केंद्र के पास तो कोई संसाधन नहीं है। तो संसाधन जो हैं वो राज्यों के पास हैं। राज्य अपने आप में सोवरेन है, इंडिपेंडेंट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और अंडर द फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो अपने लिए जो है हर प्रकार से जो है अपने प्रदेश हित में वो काम कर सकता है, कानून बना सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर प्रदेश का अधिकार नहीं है, जैसे पानी पर नहीं है, पर्यावरण पर नहीं है, फॉरेस्ट पर नहीं है। यद्यपि जो जंगलात है उसको संविधान का आर्टिकल 48 ये कहता है कि वो प्रदेश का सब्जेक्ट है, लेकिन प्रदेश को पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना है। तो प्रदेश तो पर्यावरण संरक्षण में काम करता है, लेकिन प्रदेश की जो आर्थिकी है उसमें भी उसका योगदान मिलना चाहिए। जैसे फॉरेस्ट एक्ट है 1924 है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, जो प्रदेशों को, प्रदेश सरकारों को सीमित करता है अधिकारों में। तो इन सब विषयों को मैंने वहाँ उठाया। जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड एक्ट है 1929, जिसका अधिकार क्षेत्र पार्लियामेंट है, केंद्र है। तो प्रदेशों की व्यवस्थाओं को समझते हुए, मजबूरियों को समझते हुए, कंस्ट्रेंट्स एंड लिमिटेशन को समझते हुए केंद्र को ये जो कानून है इसमें विशेष प्रावधान करके प्रदेश सरकारों के हितों का संरक्षण करने की आवश्यकता है। सर, बजट सत्र है, ऐसे में गतिरोध ना हो, अक्सर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ज़्यादा से ज़्यादा जनता से जुड़े मुद्दे उठ सकें इस बजट सत्र में, क्या मैसेज देना चाहिए? क्या ऐसा है, अभी तो बजट सत्र पिछले का नोटिफाई हुआ जी, 10 से शुरू होगा। 10 से पहले हम आपसे भी मिलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की भी मीटिंग होती है, फिर जो है सर्वदलीय मीटिंग भी होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है। ये प्रक्रिया 5 मार्च के बाद शुरू होगी, और हमारी ये कोशिश है कि प्रदेश हित से जुड़े हुए सभी विषय जो है
जो विधानसभा में आए उन पर चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो और प्रदेश हित में चर्चा हो। ठीक है जी, विधानसभा में कुछ नीति है इसको लेकर विपक्ष ने यहाँ पर सवाल उठाया। विपक्ष ने क्या सवाल उठाया, क्या नहीं उठाया, ये तो विपक्ष जाने, क्योंकि विपक्ष के भी स्पीकर रहे हैं और जो प्रक्रिया उन्होंने जो है फॉलो की, उसी प्रक्रिया के तहत विधानसभा में नियुक्तियां हुई हैं और कोई नया कोई नियम नहीं बनाएगा, नहीं कोई प्रक्रिया की विधि नहीं बनाएगी। वही विधि जिससे विपिन सिंह परमार के समय में, डॉक्टर राजीव बिंदल के समय में और हमारे बुटेल साहब के समय में या गुलाब सिंह जी के समय में या ठाकुर कौल सिंह जी के समय में जो नियुक्तियाँ हुई, उसी ही जो है उन्हीं नियमों के तहत ये नियुक्तियाँ भी हुई।